नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो इसको हम समझते हैं, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन क्या होता है और क्यों होता है, हम इसको कैसे बचा सकते हैं। तो पहला समझते हैं, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। ठीक है, कैसे रोका जा सकता है? अगर आप पेशेंट को एंटीबायोटिक दें तो एंटीबायोटिक कितने दिन में देना चाहिए, कितनी देर में देना चाहिए, कब देना चाहिए? ऑपरेशन के 60 मिनट्स के अंदर अंदर आपको एंटीबायोटिक देना है। 70 मिनट में दे सकते हैं क्या? नहीं देना है। क्या 30 मिनट्स में दे सकते हैं? 45 मिनट्स, देखो 60 के अंदर कितना भी मिनट हो उस पर दे सकते हो। आप 2 मिनट पहले भी दे सकते हो एंटीबायोटिक। इंसिजन जब आप लगाओगे, मतलब जब आप कट करोगे, उस समय भी आप एंटीबायोटिक पेशेंट को दे सकते हो, जो कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होने से बचाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो 60 मिनट पहले या इंसिजन से पहले 2 मिनट 1 मिनट पहले आप दे सकते हैं। पर आपने इंसिजन ले लिया, क्या अब एंटीबायोटिक देना चाहिए? आप भूल गए थे, तो ये गलत गाइडलाइन है। आफ्टर इंसिजन एंटीबायोटिक का वो रोल नहीं रहेगा। अब प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक क्यों देते हैं, इसको हम समझते हैं। प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक देने का कारण ये होता है कि हमारे शरीर में अगर हम एंटीबायोटिक नहीं भी देते हैं तो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम होता है, इम्यूनिटी 2 तरीके की, एक होती है सेलुलर, एक होती है ह्यूमरल। ये डेवलप होने में 4 घंटे लगते हैं। तो जब आपने चमड़ी का इंसिजन लिया, कट लिया कहीं का भी ऑपरेशन से पहले, तो आपकी बॉडी में माइक्रोब्स एंटर हो जाते हैं, तो वो आपको इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे। उस इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए आपकी बॉडी कितनी देर में रेस्पॉन्स डेवलप करेगी? 4 घंटे में। पर हम एंटीबायोटिक देंगे तो एंटीबायोटिक उस इन्फेक्शन को तुरंत ठीक करेगा, उसके अगेंस्ट फाइट करेगा, उसका एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इंसिजन से पहले दे सकते हो, 60 मिनट के अंदर अंदर कभी भी एंटीबायोटिक दे दो। 62 मिनट नहीं होना चाहिए, 61 मिनट भी नहीं होना चाहिए और 70 मिनट्स भी नहीं होना चाहिए, ऐसा गाइडलाइन कहती है। तो विद इन 60 मिनट्स बिफोर सर्जरी ये चलेगा। ठीक है, आफ्टर इंसिजन नहीं देना है। इंसिजन कट कर दिया उसके बाद नहीं देना है। अब कौन सी एंटीबायोटिक है जो कि आपको 120 मिनट पहले देनी है, 120 मिनट्स के अंदर अंदर देनी है और उससे पहले? उसका नाम है वैंकोमाइसिन। अब ये ड्रग कहाँ यूज होता है? जैसे कार्डियक पेशेंट हैं, कार्डियक सर्जरीज है, कोई वॉल ट्रांसप्लांट कर रहे हैं आप कार्डियक, या इम्प्लांट कर रहे हैं कार्डियक सर्जरीज में वैंकोमाइसिन क्यों यूज होता है? और ये एक्सेप्शन है, 120 मिनट पहले क्यों देते हैं? उसका कारण है ये स्लो एक्टिंग ड्रग है और इसका यूज होता है मर्सा, रेजिस्टेंस स्टैफ ऑरियस, मैथिलीन रेजिस्टेंस स्टैफ ऑरियस। ओके, तो आप थोड़ा सा एक बार करेक्शन कर लेना, मेरे दिमाग से मिस हो रहा है। ये मर्सा ड्रग में होता है, एक वर्षा होता है वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्टैफ ऑरियस, पर यहाँ पे ये दे रहे हैं मर्सा के अंदर। ठीक है, मर्सा, इसका फुल फॉर्म देख लेना है, स्टैफ ऑरियस रेजिस्टेंस होता है इसमें। तो ये चीज हो गई। ठीक है, तो इसके लिए कार्डियक पेशेंट्स में हम प्रीफर करते हैं वैंकोमाइसिन। वर्सा यूज करते हैं मर्सा रेजिस्टेंस में, और वर्सा रेजिस्टेंस में हम यूज करते हैं लाइनोजोलिन वगैरह। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। बात करते हैं हम एंटीबायोटिक, जैसे पीक 60 मिनट्स में पहुंच जाते हैं कुछ। अब दूसरा, जैसे हमने प्री ऑप मेडिकेशन दिया एंटीबायोटिक, अब दूसरा जो एंटीबायोटिक का डोज है वो कब रिपीट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 घंटे बाद आप अगला डोज रिपीट कर सकते हैं। एक तो ये क्राइटेरिया रहेगा। उसके अलावा हम टी हाफ भी देखते हैं पेशेंट का, जैसे टी हाफ कितना होता है, तो वो इंपॉर्टेंट है। जो भी इंडेक्स डोज है वो 3 से 4 घंटे बाद आपको रिपीट करनी है। जैसे अभी हमने लगा दिया 60 मिनट्स बिफोर सर्जरी, फॉर एग्जांपल 8 बजे लगाया, 9 बजे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, इंसिजन दिया हमने, तो अब जो नेक्स्ट डोज है वो 3 घंटा, मतलब आप 8 से लगा लीजिए, 9, 10, 11 बजे भी दे सकते हैं, और 4 घंटा मतलब 12 बजे भी दे सकते हैं। तो नेक्स्ट डोज का ये रहेगा। अब कॉन्सेप्ट आता है पार्ट प्रिपेयर। ऑपरेशन से पहले रेजर से पूरा बॉडी शेव कराया जाता है उस रीजन का, जिस रीजन का ऑपरेशन होगा, या फिर कई बार जैसे आपको स्टिच लेना है तो भी वो रीजन का हेयर रिमूव करते हैं आप रेजर से, जो कि अलाउ नहीं है। अब रेजर प्रीफर क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये माइक्रो एब्रेजन्स क्रिएट करता है। इट कॉजेज माइक्रो एब्रेजन्स।
ठीक है। तो माइक्रो एब्रेजन हुआ तो ये भी एक इन्फेक्शन का सोर्स है। जो आप पार्ट प्रिपेयर करा रहे हो रेजर से, तो ये माइक्रो एब्रेजन कर रहा है, तो ये भी SSI की तरह ही हो गया कि भाई आपको इन्फेक्शन क्रिएट कर देगा। तो फिर क्या फायदा है एंटीबायोटिक का। तो इसलिए कुछ स्टडीज ने कहा है मैक्सिमम नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि रेजर का यूज ना करें। अब क्या यूज करें, हेयर्स तो हटाने पड़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लिपर्स प्रीफर्ड किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लिपर्स यूज किया जाएगा, उसका इस्तेमाल आपको करना है शेविंग के दौरान, वो उससे इन्फेक्शन नहीं होगा। अब जो SSI है, जो मैंने बताया था कि मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, वो मैं आपको अब समझाता हूं। ये मेनली दो उसमें बांटा गया है। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन की अगर हम डेफिनेशन सर्च करेंगे तो ये बताएगा कि ऑपरेशन के 30 दिन के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन डेवलप होता है तो वो है SSI, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। और इम्प्लांट लगने के 1 साल के अंदर अंदर कोई इन्फेक्शन डेवलप होता है तो वो है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन इम्प्लांट पे। अब इम्प्लांट क्या हो सकता है, पेसमेकर हो सकता है, आर्टिफिशियल नी जॉइंट हो सकता है, हिप जॉइंट हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे स्टेंट्स हो सकते हैं, डीजे स्टेंट हो गया, मैश हो सकती है हर्निया की, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये हमें समझना है। अब सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को 2 तरीके पे बांटा गया है। एक तो इंसिजनल सर्जिकल साइट, एक होता है ऑर्गन। तो ऑर्गन को मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। ऑर्गन में क्या होता है, ओनली और एनाटॉमिकल मैनिपुलेशन ड्यूरिंग सर्जरी अदर देन इंसिजन। फॉर एग्जाम्पल, आपका ऑपरेशन हुआ अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, सिर्फ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, ध्यान रखना है ऑर्गन में। तो अपेंडिक्स आपने निकाल दी, पेशेंट आपके पास आ रहा है, गॉल ब्लैडर के यहाँ पे बोल रहा है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन है, वहां इन्फेक्शन हो रहा है। तो क्या ये सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने इस रीजन को नहीं छेड़ा है। आप कहां गए थे? राइट लोअर, ये जो इलियक रीजन है आपका, हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लोअर क्वाड्रेंट पे गए हैं आप, है ना। एब्डोमेन का इधर अपेंडिक्स होगा, तो इधर आपने ओपन करके, ओपन में अगर किया है तो आपने इस एरिया को तो टच ही नहीं किया, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लीवर, गॉल ब्लैडर वाले को, तो ये सर्जिकल साइट इन्फेक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्प्लीनेक्टोमी की, स्प्लीनेक्टोमी कर दी इस साइड से, तो स्प्लीनेक्टोमी हुआ। अब पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को अपेंडिकुलर पेन चालू हो गया है, वहां पे सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो गया आपका, तो ये सर्जिकल साइट इन्फेक्शन नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल दिमाग में ले लें, जिस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को छेड़ा गया है वहीं पे अगर इन्फेक्शन ग्रो करता है विद इन 30 डेज ऑफ सर्जरी, तो ये सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ आपका, अब वहां पे आपको रिकरेंट यूरेथ्राइटिस हो रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, ऑपरेशन के बाद लीक हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है 30 डेज के अंदर अंदर, और वहां इन्फेक्शन सीवियर ग्रोथ बताता है, तो ये सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है विद इन 30 डेज ऑफ ऑपरेशन। तो ये समझना है आपको। उसके अलावा इंसिजन में जैसे 2 हो गए, सुपरफिशियल और डीप। तो सुपरफिशियल में इन्वॉल्व होता है स्किन और सबकुटेनियस टिश्यूज, ठीक है, विद इन 30 डेज ऑफ सर्जरी। अब होता है इंसिजनल में दूसरा टाइप डीप। डीप होता है अलोंग द इंसिजन लाइन, इसमें इन्वॉल्व नहीं होता स्किन और सबकुटेनियस टिश्यू। ये 30 दिन सर्जरी होने के बाद, और अगर कोई इम्प्लांट यूज किया गया है तो उस इम्प्लांट को 1 साल तक इन्फेक्शन डेवलप हो जाए, तो ये डीप में आएगा, इंसिजनल डीप, जिसमें स्किन सबकुटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व नहीं होता है। अब इसको ट्रीट कैसे करें? सर्जिकल साइट इन्फेक्शन डेवलप हो गया तो उसका ट्रीटमेंट इम्यूनिटी अच्छा रखना होता है, कारण को रूल आउट करना होता है, और बेस्ट एंटीबायोटिक वगैरह हम प्रीफर करते हैं। और अगर वहां पस वगैरह है तो उसको ड्रेन करेंगे और उस इन्फेक्शन को रूल आउट करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको भी सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हुआ है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। लास्ट, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।